जय सेवा सगळे साथियों दोस्तों। तो अध्याय 16 का था सिमगा या शिवम गौरा। तो इसको अपन रीडिंग करेंगे। आप ज़रूर से ज़रूर सोचे, चिंतन मनन जरूर करें साथियों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा वीडियो है। सिमगा यानी होली का पर्व को शिवंगा भी कहा जाता है। इस त्यौहार को मानने के पीछे कोयावासी गोंड समुदाय के गढ़जीवों का जो पौराणिक दर्शन है वह अन्य समाज के लोगों से भिन्न है। यह त्यौहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गोंड समुदाय के लोग इस त्यौहार को अपने अपने गांवों में सभी मिलकर मनाते हैं। हर गांव के लड़के 15 दिन पूर्व से ही प्रतिदिन शाम को गौराना, कटैया, सिमट, पुंदी, लाटिया, किसकुंडा, मानता, नीर, मिटके किया ऐसा गीत गाते हुए हर घर से लकड़ियां जमा करके गांव के बाहर पूर्व दिशा में जहां होली जलाई जाती है ले जाकर जमा करते हैं। लकड़ियों का जो ढेर होता है उसे शिव गौरा जो हार जो बणोरियाल फोदायफो बिनोरियाल फोदायफो ऐसे नारे लगाकर 5 प्रदक्षिणा दाएं से बाएं करते हैं या घूमते हैं और घर लौट आते हैं। इस तरह लकड़ियां जमा करने के बाद पूर्णिमा के दिन की संध्या को गांव का भूमिका सभी ग्राम वासियों के साथ आरती ले जाता है। वहाँ एक फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें कुछ पैसे और लोहे का चूरा डालकर एक ऊंचा खंबा खड़ा किया जाता है। उसे हल्दी चावल चढ़ाकर पूजा जाता है। उसके चारों ओर सभी लकड़ियां खड़ी करते हैं। बाद में चकमक या किसी माचिस या चिंगारी से उसे जलाते हैं। उस जलते लकड़ियों की होली में एक गुथे हुए आटे की पार्वती की मूर्ति बनाकर डालते हैं। फिर सभी लोग शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे चिल्लाते हुए जलते होली को 5 चक्कर मारते हैं। और ठीक उसी वक्त एक व्यक्ति शंभु आने शिव का भेषधारी त्रिशूल लेकर वहां आता है और जलते होली को दाएं से बाएं 5 चक्कर लगाकर अपने त्रिशूल से क्रोधित होकर जलते होली पर वार करता है। अंत में सभी लोग शिवम गौरा जो हार जो बनो रियाल फोदायफो ऐसे नारे लगाकर 7 परिक्रमा डालते हैं। तत्पश्चात शंभु पार्वती से संबंधित भगवा गीत गाकर रात भर जलते होली का जागरण करते हैं। दूसरे दिन सुबह अपने घर लौट आकर नहा धोकर फिर से होली के पास जाते हैं और गाय के गोबरियों को जलाकर उसकी राख अपने मस्तक पर लगाकर उसकी पूजा करते हैं। सभी ग्रामवासी गोबरियों की राख या कंडे की राख अपने अपने घर ले जाकर परिवार के सभी सदस्यों को लगाते हैं। उसके बाद रंग गुलाल एक दूसरे पर डालकर रंग खेलते हैं। इस तरह यह त्यौहार मनाया जाता है। शिवंगा यह त्यौहार मानने के पीछे कोयावासी गोंड समुदाय के गढ़जीवों का जो दर्शन है वह अन्य समाज के लोगों के दर्शन से भिन्न है, अर्थात अलग है। शिवम गौरा यह गोंडी शब्द है जो शिव धन ओम प्लस गौरा इन 3 शब्दों की मेल से बना है। शिव आने शंभु, ओम आने ले जा, ओम आने होता ले जा और गौरा आने पार्वती। भले ही इस गण जीवों में अपनी अधिसत्ता प्रस्थापित करने वाले अनेक शंभु हुए और शंभु गौरा यह मध्य की जोड़ी थी, जिसके बाद शंभु पार्वती तक करीब 44 शंभु सेकों ने
राज किया, परंतु शंभू गौरा की जोड़ी ऐसी यादगार हो गई कि उसके बाद के शंभू और उनके अर्धांगिनियों को कोयावासी गौड़ समुदाय के लोग शंभू गौरा नाम से ही संबोधित किया करते हैं। इस तरह पार्वती जो अंतिम शंभू की पत्नी थी, उसे भी गौरा के रूप में ही माना जाता है। इस तरह शिवम गौरा आने शिव ले जाओ गौरा को ऐसा अर्थ होता है। शिवम गौरा इस शब्द का अपभ्रंश शिवाया हुआ। प्रश्न यह है कि शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे नारे लगाते हुए कोयावासी गौड़ समुदाय के गढ़जी होली क्यों जलाते हैं। इस तरह से इस संबंध में जो प्राचीन दर्शन है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब कोयावासी गौड़ समुदाय के गणराज्यों पर आर्यों का आक्रमण हुआ, तब उनमें घमासान युद्ध छिड़ गया। कोयावासी गढ़जीव शंभू के उपासक थे, जो योग और तंत्री विद्या में इतना प्रवीण था कि जब तक वह अपनी योग साधना में लीन होता था, तब तक उसके सेवकों को कोई पराजित नहीं कर सकता था। इस बात की जानकारी गुप्त हेरो द्वारा जब आर्य राजाओं को प्राप्त हुई, तब अपनी रूपवती कन्याओं को शंभू की योग साधना भंग करने के लिए भेजा गया। दक्ष कन्या पार्वती उन्हीं में से एक थी, परंतु आर्य राजाओं को उस वक्त तब झटका लगा जब दक्ष कन्या ने शंभू को अपने माया जाल में फंसा नहीं गिरफ्त कर पाई, जिसकी वजह से दक्ष राजा क्रोधित हो गए और अपनी कन्या को मारने की उन्होंने योजना बनाई। यह मतलब है कि जब पार्वती शंभू को उसके मोह जाल में नहीं फंसा सकी और वह खुद शंभू की मोह जाल में फंस गई, इसलिए आर्यों ने यह चाल चली कि वह पार्वती कन्या को मारने की उन्होंने योजना बनाई थी। एक दिन दक्ष राजा ने अपने घर में महायज्ञ सागरब संग्राम आयोजित कर सभी आर्य राजाओं को निमंत्रित किया। उसने अपनी कन्या पार्वती को भी निमंत्रण भेजा। उस कार्यक्रम में शंभू को निमंत्रण नहीं होने के कारण उसने पार्वती के साथ जाना उचित नहीं समझा। पार्वती अपने पिताजी के निमंत्रण पर अकेली गई। उसे अकेली देखकर सभी राजाओं ने उसका घोर अपमान किया। उसने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने उसे यज्ञ कुंड में ढकेल दिया। उसके साथ जो सेवक आए थे, उनको जब इस घटना की जानकारी मिली, तब वे शिवम गौरा अर्थात हे शंभू गौरा को ले जाओ, हे शिव गौरा को ले जाओ, ऐसे चिल्लाते हुए शिव की ओर दौड़ पड़े। जब शंभू को उस घटना की खबर मिली, तब वह क्रोधित होकर दक्ष राजा के महल में गया और अपने तीसरे नेत्र से आग बरसाकर उसके राजमहल को जला दिया। इस तरह दक्ष राजा के राजमहल की होली शिव ने जलाई। उसके सेवकों ने शिव गौरा जोहार जो बनोरियाल फोदाय को बिनोरियाल फोदाय फो ऐसे नारे लगाकर गौरा दाई की राख अपने मस्तिष्क में लगाकर आर्यों को नाम भेष करने की सौगंध खाई। उसी घटना को लेकर आज भी कोयावासी गौड़ समुदाय के गढ़जीव होली जलाते हैं। उसके लिए वे 15 दिन से गौरा के नाम से लकड़ियाँ जमा करते हैं। लकड़ियाँ जमा करते वक्त जो गीत गाया जाता है वह इस प्रकार है। गवरा ना कटिया सिमटे उन्दी लाठिया, गवरा ना कटिया
सिमट उन्दी लटिया किस कुंड मानता नीर मिट के किया किस कुंड मानता नीर मिट के किया गौरा न कटिया सिमट उन्दी लटिया गौरा कटिया सिमट उन्दी लटिया दक्षी राज महल नीर मिटे के किया दक्षी राजा महलोता नीर मिट के किया गौरा न कटिया सिमट उन्दे लाठिया बरमार का साता नीर मिट के किया बरमार का साता नीर मिट के किया गौरा न कटिया सिमट उन्दी लाठिया बीसो नयन नीर मिट के किया बीसो नयन नीर मिट के किया गौरा कटिया सिमट उन्दी लाठिया शंभु गौरा जो हार जो किया शंभु गौरा जो हार जो किया। युक्त गीत का सार यह है कि गौरा के नाम से एक लकड़ी दो जिसमें यज्ञ कुंडी मानवों को जलाने की शक्ति हो, दक्ष राजा के महल को राख करने की शक्ति हो, ब्रह्मा राक्षस को और ब्रह्मा राक्षस को और विष्णु नारियों को मिटाने की शक्ति हो और शिव गौरा का जयकार करने की शक्ति हो। होली जलाते वक्त शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा ऐसे जो नारे लगाए जाते हैं उसका अर्थ है शिव ले जाओ गौरा को, शिव ले जाओ गौरा को। ऐसा होता है क्योंकि अपने पिता के घर में गौरा का जो अपमान किया जा रहा था तब उसके सेवक शिव की ओर शिवम गौरा ऐसा चिल्लाते हुए दौड़ पड़े थे। होली जलाने के बाद जो शिवम गौरा जो हार जो बिनोरियाल फोदायफो अर्थात शिव गौरा का जय जयकार हो, ब्रह्मा का सत्यानाश हो, विष्णु का सत्यानाश हो, ऐसे नारे लगाए जाते थे। वे इसलिए कि उन्हें के कारण उसे यज्ञ कुंड में ढकेल कर जला दिया गया था। जलते होली के अंदर गौरा जी की मूर्ति डाली जाती है, वह इस बात का सबूत है कि उसे जबरदस्ती यज्ञ कुंड में ढकेला गया था। गोबर या कंडा को जलाकर उसकी राख मस्तक पर लगाने का जो रिवाज है वह इस बात का प्रतीक है कि वे राख लगाकर अपने दुश्मन का नामो निशान मिटाने का प्रण करते हैं। होली की जलती हुई लकड़ियों पर एक त्रिशूलधारी व्यक्ति अपने त्रिशूल से गौरा वार करता है। वह शिव के क्रोधित होने का साक्षात प्रमाण है और अपने क्रोध से दक्ष राजा के महल को जलाकर राख कर देता है। इसलिए इसी तरह होली त्यौहार मनाने के पीछे कोई आवासी गौड़ समुदाय के गढ़जीवों का पौराणिक आधार है। दूसरे दिन पलाश के फूलों का रंग एक दूसरे पर डालकर खून की होली खेलते हैं क्योंकि दक्ष राजा के महल को जलाकर शिव गौरा के सेवक आर्य राजाओं को मार काट कर भगाने का वह प्रतीक है। जय शिव, जय गोंडवाना साथियों, सभी को सेवज और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, जय शिव।
जय भीम, जय मूल निवासी।